कोरोना कमबैक किए और जिस तरह से पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ से भी बड़ी खबर आई है, जहां पर प्रदेश में 24 घंटे में 836 केस मिले हैं, जिनमें 4 की मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ में 237 पहुंची संक्रमितों की संख्या। कोरोना संक्रमित 5049 लोग अस्पताल में भर्ती। 31 लोगों ने कोरोना को दी है मात, हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। लखनऊ से ये बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी ही। प्रदेश में 24 घंटे में 836 केस मिले हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। साथ ही साथ 4 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ में 237 पहुंची है संक्रमितों की संख्या। कोरोना संक्रमित 5049 लोग अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। साथ ही साथ इनमें से 31 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है और हॉस्पिटल से इन्हें डिस्चार्ज किया गया है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अलर्ट घोषित है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की, लॉकडाउन के साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू भी। पंजाब की बात करें तो नाइट कर्फ्यू वहां पर प्रावधान किया गया है ताकि लोग जरूरत के लिए ही बाहर निकलें। और ऐसे में प्रदेश में 24 घंटे में यदि हम बात करते हैं तो 836 नए केस सामने आए हैं। पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश में सामने आया है। ऐसे में कोरोना संक्रमित 5049 लोग इनकी संख्या हो गई है, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। 4 लोगों की इसी दौरान मौत भी हुई है कोरोना से। राजधानी लखनऊ की यदि हम बात करते हैं तो 237 संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। 31 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लोगों को हिदायत दी है कि मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही 2 गज की दूरी का भी पूरी तरह से पालन करना चाहिए। अभी भी लोगों को जागरूक, सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन आ जाने के बाद जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है, लेकिन वैक्सीन का दूसरे डोज के लिए भी उतना ही सतर्क होना चाहिए। 60 साल के लोगों को फिलहाल वैक्सीन लग रही है। 45 साल के वो लोग जिन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी है और उनके लिए वैक्सीन लेना अनिवार्य है, उनके लिए भी प्रावधान है। इसके बाद जल्द ही सरकारें विचार विमर्श कर रही हैं। 45 साल और 45 साल से नीचे के लोगों के लिए वैक्सीन की डेट हालांकि अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इस पर बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा। किस तरह से पूरे देश में जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाए और वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाई जाए, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरे देश में तमाम मुख्यमंत्रियों की आपातकालीन बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा की। साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों को सतर्क, सावधान रहने के निर्देश भी दिए गए। अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर जिस तरह से अलर्ट को बढ़ाया गया है, जानकारी को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो सायरन बजाकर मध्य प्रदेश में लोगों को सतर्क किया जा रहा है। साथ ही साथ 31 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन भी है। 3 शहरों में वहां पर लॉकडाउन लगाया गया है राज्य की स्थिति को देखते हुए, और कोरोना की स्थिति का जायजा लेकर समीक्षा करके आगे की स्थितियों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो चालानी कार्रवाई को बढ़ाया गया है। 2000 रुपए तक का चालान दिल्ली में किया जा रहा है यदि कोई मास्क पहने हुए नजर नहीं आता है तो। इसके साथ ही साथ होली, शब-ए बारात और नवरात्र के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और कोरोना को लेकर पूरे देश में क्या हालात हैं, उनका जायजा लेने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी और देहरादून से विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह के हालात हैं देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में। अवधेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश की लगातार हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं।
जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से शासन और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, ऐसे में क्या कुछ ताज़ा आंकड़ा है मध्य प्रदेश का और कहां तक सफलता मिली है शासन को लोगों को जागरूक बनाने में? से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। स्वयं मुख्यमंत्री भी जमीन पर उतर आए हैं, लोगों के बीच जा करके वो कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। एक तरफ तो जांच बढ़ रही है, लेकिन जांच के साथ साथ अगर हम ये कहें कि जांच में जो पॉजिटिविटी रेट है, संक्रमण दर है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 से 3%, 3 से 4%, 5% तक आया और आज के समय में यह संक्रमण रेट जो है पूरे प्रदेश में लगभग 7% तक पहुंच चुका है। करीब 28,000 जांचें हुई हैं और 28,000 जांचों में अगर हम बात करें तो 1885 केस मध्य प्रदेश में निकल करके सामने आया है, जिसमें जो टॉप 3 पर रहा है भोपाल में 398 केस, वहीं इंदौर में 584 केस, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा जबलपुर में 109 केस। तो ये तमाम वो संक्रमण दर है। जो भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 15% संक्रमण दर इसका कोविड पॉजिटिव, यानी कि हर 100 जांचों में से 15 मरीज जो है भोपाल का वो कोविड पॉजिटिव निकल रहा है। इसी तरीके से इंदौर में भी अगर हम बात करें तो इंदौर में भी लगभग ये आंकड़ा जो है 12% तक पहुंच चुका है और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी ये बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से 13 जिलों को शामिल किया गया है जिनमें किसी तरीके का कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। रेस्टोरेंट को लेकर के पाबंदियां की गई हैं कि रेस्टोरेंट में अब लोगों को बैठा करके खाना नहीं खिलाया जाएगा। साथ ही किसी तरीके का जुलूस, कार्यक्रम या उठावन, मृत्यु भोज, इस तरह के कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे और जो भी कार्यक्रम होंगे वो सीमित लगभग 20 की संख्या में, वो भी प्रशासन की अनुमति से और उनकी देखरेख में संपन्न होंगे। तो ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन पिछले समय से अगर लगभग 6 महीने से बात करें प्रियंका, तो 6 महीने से जिस तरीके की लापरवाही चाहे वो प्रशासन की ओर से या लोगों की ओर से जो देखी गई थी, उसी बलबूते ये आंकड़ा जो है अभी निकल करके सामने आ रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन को भी गति दिया जा रहा है और वैक्सीनेशन पर कोशिश की जा रही है। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कुल वैक्सीन जो अभी तक मध्य प्रदेश में लगी है वो 31,19,166 टीकाकरण किया गया है, जिसमें फर्स्ट डोज दिया गया है 26,26,979 लोगों को। वहीं हम बात करें तो जिनका 2 डोज कंप्लीट हो चुका है, ऐसे लोग हैं 4,92,185 पूरे मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से भोपाल की अगर हम बात करें तो 1,70,564 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वैसे इंदौर में 2,35,000 लोगों को किया जा चुका है। तो वैक्सीनेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पहले यह आंकड़ा लगभग 40 से 50,000 पूरे प्रदेश में रहता था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 2 से 2.5 और 3 लाख तक लाया जा चुका है। हालांकि बीते दिनों अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही थी कि यह टीकाकरण हम कोशिश करेंगे कि 5 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पूरी आबादी लगभग 7 करोड़ है। उनका टारगेट है कि 6 महीने के अंदर जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक जो है हमारा वैक्सीनेशन पहुंच जाए, क्योंकि आज के समय में वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कोविड से कुछ हद तक लोगों को बचा सकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अप्रैल से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि कोविड रिपोर्ट की अब एलिजिबिलिटी वहां पर हो गई है, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आना होगा, लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ स्थितियां हैं और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन कर रहे हैं? यदि ताजा स्थिति की हम बात करते हैं तो क्या स्थिति है कोरोना की? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जो जिस तरीके से दिन पर दिन आंकड़े जो कोविड को लेकर के आ रहे हैं वो बेहद ही जो है कहीं ना कहीं डरावने वाले हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से लगातार जो हम उत्तराखंड की बात करें तो तमाम जिलों से जो आंकड़ों का ग्राफ आया है तो वो लगभग अब तक बढ़ता हुआ जो प्रदेश में आकलन है वो कहीं ना कहीं 200 से 250 पार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि भले ही सरकार दावे कर रही है वैक्सीनेशन लगाने की बात करें या नियमों की बात करें, तो लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं प्रियंका वो महाकुंभ को लेकर के जो है वो उत्तराखंड में बनी हुई है। और अभी तक जो है वर्तमान में जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, उन्होंने इससे पहले जो है कहीं ना कहीं तमाम जो अटकलें थी कोविड को लेकर के या श्रद्धालु को जो उत्तराखंड में आना प्रवेश था, उनको कुंभ में स्नान करने का जो प्रवेश होना था, तो उनको लेकर के साफ जो है वो कड़े जो निर्देश
पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में दिए गए थे, तो उन निर्देशों को जो है वो कहीं ना कहीं वापसी लिया था। एक लोगों को, आम जनता को और तीर्थ यात्रियों को कहीं ना कहीं एक राहत भरा जो मैसेज था वो मुख्यमंत्री की तरफ से गया था। लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कोविड की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 18,000 से ज्यादा जो है अभी तक कोविड के जो आंकड़े जो है वो अभी तक सामने आए हैं। और अभी भी कल की बात करें तो 257 जो है कोविड पॉजिटिव जो है रिपोर्ट जो है कल प्रदेश भर से आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोविड बढ़ रहा है और सरकार के सामने जो है एक चुनौती है। और दूसरी बात कि जो तीरथ सिंह रावत ने एक मैसेज दिया था कि जनता को आम खुले तौर पे कि आप आ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कोई किसी तरीके का नहीं होगा। लेकिन इस बार जो है अभी परसों जो है चीफ सेक्रेटरी के साथ जो है बैठक हुई है, उसमें कड़े निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। 72 घंटे की जो है को RT-PCR का जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट जो है वो जो श्रद्धालु यहाँ पर आएगा उत्तराखंड में उसको दिखानी होगी। और साथ ही अगर उसके पास 72 घंटे की रिपोर्ट नहीं है तो वो कोविड वैक्सीन की जो उसने डोज लगाई है उसको उसकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर मान्य होगी। तो फिलहाल कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सख्ताई जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कर दी गई है, क्योंकि जो केंद्र से भी जो है चीफ सेक्रेटरी को लेटर आया है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय से बकायदा एक खत जो है वो उत्तराखंड सरकार को मिला है। और उसमें साफ इंडिकेशन दिया गया है कि जो भी कुंभ हो रहा है या जो भी आगे इवेंट होगा, इसके बाद जो है चारधाम यात्रा की भी शुरुआत जो है उत्तराखंड में होने जा रही है। प्रियंका, तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु जो है उत्तराखंड आते हैं और उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उनको किस तरीके से सरकार द्वारा दुरुस्त किया जाए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के जो सरकार है, हालांकि अब जो है वो कहीं ना कहीं गाइडलाइन जो है कोविड को लेकर के एक सख्ती वाला रुख जो है वो सरकार की तरफ से देख रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है महाकुंभ की शुरुआत जो है वो हरिद्वार में होने जा रही है। और उम्मीद यही है कि काफी संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पर आएंगे। तो एक कड़ी चुनौती जो है वो सरकार के लिए भी होगी प्रियंका, और प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो एक कंजस्टेड जगह है हरिद्वार में अगर कहा जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में जब वहां पर श्रद्धालु आते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ वाला इलाका है। तो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर अगर बात करें तो इसका पालन तो शायद मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जितना ज्यादा से ज्यादा अगर सरकार प्रिकॉशन बरतेगी तो शायद हो सकता है कि कोरोना से जो है उत्तराखंड में जो बड़े इवेंट है उसमें कोरोना की संख्या जो है वो घट सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रियंका, जिस तरीके से मैंने बताया कि आंकड़े आ रहे हैं, कोविड संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, तो ये गहन चिंता का विषय है और इसके लिए जो है सरकार को एक कड़े दिशा निर्देश जो है वो आम जनता के लिए बनाने होंगे। प्रियंका जी बिल्कुल। अवधेश जी, जिस तरह की स्थितियां पूरे देश की हैं, उत्तराखंड में महाकुंभ का समय है, उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो पंचायत चुनाव की आज तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा बंगाल, असम, पुडुचेरी तमाम जगहों पर चुनाव होने हैं और 2021 जो है वो एक तरह से विशेष साल है चुनावों को लेकर, अलग अलग जगहों में, साथ ही महाकुंभ को लेकर भी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन के साथ ही अब जनता को भी कहीं ना कहीं अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लेनी होगी, और यदि लापरवाही होती है तो स्थितियां एक बार फिर से पिछले साल की तरह बिगड़ सकती हैं? जी बिल्कुल, नेतृत्व क्या है, केवल हमारा नेतृत्व कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। बालाघाट से भी अभी तस्वीर हमारे पास सामने आई है, वह स्थिति वाकई में बड़ी भयावह है। बालाघाट में 1 साल पहले जैसे मजदूर पलायन कर रहे थे, महाराष्ट्र के मजदूर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर कूच कर रहे थे, कुछ उसी तरह की स्थितियां आज भी पुनः दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति काफी भयावह हो गई है और वहां से जो है वो कूच करके फिर अपने अपने गंतव्य क्षेत्रों तक जा रहे हैं। वो क्या है, शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं। तो ऐसे में कई बार ये भी हो पा रहा है कि उनकी जांचें नहीं हो पा रही है या अन्य जगहों पर वो पहुंच रहे हैं, तो संक्रमण भी बढ़ रहा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आज लोगों के सामने हम उसी मुहाने पे आकर के खड़े हो गए हैं जहां हम आज से लगभग 1 साल पहले थे। बस स्थितियां अभी थोड़ी सी अलग है, पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन चाहे हम संक्रमण दर की बात कर ले, चाहे आंकड़ों की बात कर ले, चाहे कोविड पॉजिटिव रेट की बात कर ले, वह पहले से कहीं ना कहीं अब अधिक है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर संक्रमण दर अधिक है तो अब हमें सजगता भी अधिक बरतनी होगी। हालांकि पहले की स्थिति ये थी कि हमारे पास उस हिसाब से तैयारियां नहीं थी, सरकार उस हिसाब से वैक्सीनेशन नहीं था, दवाइयां नहीं थी और उस हिसाब से व्यवस्था नहीं थी। वो अब चीजें काफी पहले से बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन हमें अपने लापरवाही के चलते उन्हीं स्थितियों को पुनः जो है आमंत्रण नहीं देना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब एक जिम्मेदार नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी प्रशासन, तभी शासन उसकी महत्ता को समझेगा और उसमें हमारा साथ दे पाएगा। जी प्रियंका। जी राजेश जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। हम पूरे देश की चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में स्थितियां बहुत ही भयानक है। आज उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो पिछले काफ़ी दिनों से संख्या कम थी, लेकिन आज की यदि हम बात करें तो 836 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड से जुड़े हुए राज्य हैं उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उसके अलावा उत्तराखंड में क्योंकि आवागमन बढ़ा है, कुंभ के मद्देनजर और बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या कुछ खास चेतावनियां रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर होनी चाहिए, और क्या उनका पूरी तरह से पालन हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना की रोकथाम की जा सके? देखिए प्रियंका, सबसे पहले तो ये भी ध्यान देना होगा कि एक जो एक है जो वो आम जनता के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जब हमने, याद होगा आपको कि जो इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो एक माहौल क्रिएट हो गया था पूरे देश भर में कि कोविड जो है एक भयंकर बीमारी है, अगर इसकी चपेट में कोई आएगा तो जिस तरीके से आंकड़े जो मृत्यु दर के भी बढ़े थे पिछली बार, तो कहीं ना कहीं उससे लोग सचेत हुए, उससे एक डर जो है, डर का एक माहौल जो है वो पूरे देश के तमाम राज्यों में देखने को मिला। और इसी की वजह थी कि जो गाइडलाइन जो लास्ट टाइम दी गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है लॉकडाउन किया गया, लोगों से उचित दूरी और तमाम जो कोविड के नियम है उनका पालन करने के निर्देश जो है वो दिए गए केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार भी इसमें अपनी भूमिका जो है उस समय बिल्कुल तीव्र गति से बढ़ा रहा था। और क्योंकि सुनिश्चित है कि जाहिर है कि अगर इस तरीके से कोविड के अगर मामले बढ़े तो उसको कंट्रोल करना भी जो है राज्य सरकारों की जो है एक प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि यही आंकड़े जो है वो देश भर के अगर काउंट होते हैं तो वो देश भर के ही माने जाते हैं। तो ये एक बड़ी जो एक बीच में जो एक माहौल जिस तरीके से लास्ट टाइम बना दिया गया था, तो वही माहौल जो है अब कहीं ना कहीं दोबारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डर तो अब जिस तरीके से आंकड़े जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब दोबारा जो है कहीं ना कहीं एक जागरूकता का एक अभियान जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है एकाएक देखने के बाद। क्योंकि अभी शायद लगता था कि जो 26 जनवरी, माफ कीजिएगा 16 जनवरी के बाद जो कोविड वैक्सीन जो देश भर में लगनी शुरू हुई, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वैक्सीन आ गई है तो शायद बीमारी जो है वो खत्म हो गई है और उनको कभी कोविड नहीं होगा। कुछ ऐसे हमने मामले देखे हैं प्रियंका की जिनको वैक्सीन लग गई है उसके बाद भी वो संक्रमित हो चुके हैं। बात करें पूर्व मुख्यमंत्री है इस समय एम्स में भर्ती, उन्होंने की वैक्सीन लगाई थी और उसके बाद की चपेट में जो है वो मुख्यमंत्री हरीश रावत आ चुके हैं। तो आप इस चीज से आई सकती हैं कि किस तरीके से अगर हम लोग इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे गाइडलाइन को जो सरकार द्वारा दी गई है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क कंटिन्यू लगाया जाए, या हाथों को बार बार जो है धोना जो है वो अच्छी तरह धोना चाहिए, और सैनिटाइजर का जो है खासतौर से प्रयोग करना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर इस हालांकि बहुत टिपिकल नहीं है क्योंकि इसकी आदत जो है वो लोगों को अभी तक पड़ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के बाद जो है लोगों में लापरवाही बरती गई और यही अंजाम की जिस तरीके से आंकड़े जो है लगातार जो हमारे पड़ोसी राज्य है यूपी, उसकी भी बात करें तो उसपे भी बढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड में भी जैसे मैंने आपको बताया कि कल भी जो है आंकड़े जो थे वो 250 से पार थे और उससे पहले भी 200 से पार थे। तो लगातार 200 की गति में अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक विराम जो है वो लगातार बना हुआ था और इस बार फिर दोबारा बढ़ रहे हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट बात प्रियंका यहाँ पर लागू होती है, क्योंकि लोगों को बोला जरूर गया है कि आप RT-PCR के अपने टेस्ट करा ले या कोरोना से संबंधित जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनको करा ले, लेकिन अभी तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो हफ्ते भर में 13,000 ऐसे उत्तराखंड के मामले हैं कोविड टेस्ट से संबंधित जो रिपोर्टें आनी है वो अभी पेंडिंग पड़ी हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर कोविड रिपोर्ट अगर कंटिन्यू जो है अगर नहीं मिलेगी तो फिर
आंकड़ों का कैसे पता चल पाएगा सरकार को कि कितने लोग जो है रोज डेली संक्रमित ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि एक हफ्ते में अगर 13,000 का आंकड़ा जो है रिपोर्ट का क्लियर नहीं हो पाया, तो एक जरूरत है इसको अभियान को और तेजी से चलाने की राज्य सरकार को, क्योंकि इसी बात को लेकर के जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, मैंने आपको बताया कि जो है राज्य सरकार को पत्र लिखा है और उसमें साफ किया है कि जो आप पीसीआर टेस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो कुंभ में आएंगे। तो अगर इसी तरीके से आपका जो स्लो मोशन में अगर कोविड टेस्ट है या कोविड से निपटने के जो उपाय अगर यही स्लो मोशन में अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं भुगतान जो है वो राज्य सरकार को करना पड़ सकता है और कोविड की संख्या इनका बढ़ सकती है। तो ये चिंता का विषय है और इसके लिए जो गाइडलाइंस है उसको पालन करना चाहिए। और जो अभी एक आपने सवाल भी किया था कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, अब मैंने आपको ये भी बताया कि लोग अब देखा देखी में अब दोबारा लोगों को लगता है कि शायद कोरोना जो है दोबारा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 200 से बढ़ करके आंकड़े जो है वो लगातार कोविड की संख्या के आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो रेड जोन में कहा जा सकता है, जिसको अभी तक की हफ्ते भर की जो हम ग्राफ देख रहे हैं आंकड़ों का, तो उसमें हरिद्वार और नैनीताल और राजधानी देहरादून, ये 3 ऐसे जगह है जहां पर काफी बड़ी संख्या में जो है लगातार जो है जो कोविड के संक्रमित हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो इस समय कोविड की चपेट में है, पूर्व मुख्यमंत्री कोविड की चपेट में है, उनके परिवार में जो है कहीं ना कहीं 4 सदस्यों को जो है उनके परिवार में जो है कोविड हो चुका है, यानी कि संक्रमित हो चुके हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे राज्य के मान्यवर हैं वही अभी हाल ही में उन्होंने होली भी मनाई, इतनी भीड़ भाड़ इलाकों में वो लोग गए और 10 लोगों से उन्होंने मिले हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी ताबड़तोड़ बैठक की है, कुंभ का दौरा किया है। तो अब उन्होंने भले ही जानकारी जो है ट्वीट के माध्यम से दे दी है कि आप लोग अपना टेस्ट करा लें और जो लोग उनके टच में आए हैं और उससे पता रहे कि किन लोगों को कौन लोग इसके संक्रमित चपेट में है और कौन लोग नहीं है। लेकिन आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में धीरे धीरे ये कोविड जो है वो कहीं ना कहीं अपने पैर पसार रहा है। और इसके लिए जागरूकता एक अभियान जो है सरकार द्वारा और जो गाइडलाइन जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई है उसका पालन करना जो है, कड़ाई से पालन करना जो है वो बेहद आवश्यक है। और खास तौर से उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े इवेंट है। और सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जो ये है कि बाहर से जिस तरीके से श्रद्धालु आएंगे तो यहाँ पर संक्रमित का जो मसला है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। जी जी बिल्कुल। अवधेश जी, लगातार हम बात कर रहे हैं, पूरे देश की यदि हम बात करें तो आंकड़े जरूर डराने वाले आए हैं। ऐसे में दिल्ली में यदि हम चालानी कार्रवाई की बात करें तो दिल्ली में जानकारी के अनुसार चालानी कार्रवाई 1000 से 2000 रुपए तक की जा रही है यदि कोई भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहने नहीं नजर आता है। आपको क्या लगता है कि शासन और प्रशासन को अब हर राज्य में थोड़ा सख्ती दिखाने की जरूरत है? यदि कोई मास्क पहने नजर नहीं आता है तो ऐसे में चालानी कार्रवाई बढ़ाई जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं जब लोगों को इस बात का डर होगा कि यदि मास्क नहीं पहनेंगे तो उन्हें उसकी भरपाई एक बड़ी रकम देकर चुकानी होगी, तो लोग ज्यादा जिम्मेदार और जागरूक हो सकते हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की नियम बनाए गए हैं। पहले 100 रुपए का जुर्माना था, उस 100 रुपए के जुर्माने को बढ़ा करके 500 रुपए तक किया गया है। मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। और खास करके दुकानदारों के लिए काफी इस पर जो है सख्ती बरती गई है। दुकानदारों से कहा गया है कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपकी 5000 रुपए का चालान या दुकान सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं हम बीते लॉकडाउन की बात करें तो रविवार को लॉकडाउन के दिन ही 1,39,000 रुपए सिर्फ भोपाल में उन लोगों से वसूला गया। ये करीब 1374 लोगों पर कार्रवाई हुई जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सख्ती तो बढ़ती ही जा रही है, अभी ये शुरुआत की जा रही है। तो इसलिए ये भी कहना है कि जिस तरीके से भोपाल में सख्ती बरती जा रही है उसी तरीके से अभी खास करके जैसे उन लोगों को वहां पर बड़ी लापरवाही हो रही है जो प्रदेश के अन्य क्षेत्र हैं जिस पर अभी संक्रमण दर अधिक नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उन क्षेत्रों को लिया है, 13 शहर वो शहर हैं जहां पर प्रतिदिन जो है 20 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर 20 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं तो उसके अगल बगल के जो भी शहर हैं वहां पर भी संक्रमण दर आज नहीं तो कल बढ़ सकता है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हमें एक जैसे नियम एक जैसे लागू करने की जरूरत है
क्योंकि जब संक्रमण दर बढ़ने लगेगा और जब मरीजों की संख्या सामने आने लगती है तो उसके काफी समय बाद हमें पता चल पाता है कि यहाँ पर यह संक्रमण दर है। तो ऐसे में अब तत्काल सतर्कता बरतने से स्थितियां तुरंत सही नहीं हो जाती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं प्री प्लान करना होगा और पूरे प्रदेश के अभी जिन शहरों को इसमें हाई अलर्ट पर लिया गया है उनके आसपास के और शहरों को, और बल्कि मैं जी अवधेश जी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और कोविड को लेकर हम पूरे देश के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं ये आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन जनता को भी यहाँ पर अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करें। मास्क और 2 गज की दूरी को भूलना अभी खतरनाक हो सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के साथ आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।